भाई एक ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे। सारे हमारे न्यू जनरेशन जो इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, खास करके ये आध्यात्म के विषयों में कोई चैनल्स खोल के रखा है, कोई योग के बारे में बात कर रही है, कोई पतंजलि को कोट कर रहा है। हाँ, इतना पावरफुल स्टफ एक कर रहे हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता। आई हैव मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं बेंगलोर से हूँ, एक टाइम पे आईटी में था, तो मेरा काम था ये मैनेजमेंट कोच, ये फिलॉसफी झाड़ना। बहुत झाड़ ली मैंने। बाद में मैं ट्रूथ सीकर हो गया एंड आई बिकेम अ मंक फॉर अबाउट 4-5 months इन नेपाल। फिर इंडिया आने के बाद में मैं फुल टाइम योगा टीचर बन गया। फिर एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप्स की, ये सब होने के बावजूद आई हैव बीन टू थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स। करीब करीब 7-8 साल मैंने आश्रम, मोनेस्ट्री, क्रिश्चियन चर्चेस ये सब स्टडी करने में लगा दी। फिर भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं एक चैनल पे ये बड़े बड़े चीज़ें, गीता को कोट करना, उसका अनुवाद, उसका अपना विश्लेषण करना। भाई ये तो आई थिंक दिस टेक्स आइदर एक्स्ट्रॉर्डनरी गट्स और एक्सट्रीम स्टुपिडिटी। शायद इसलिए हम लोगों को इतना इज्जत नहीं देते हैं बाहर वाले, क्योंकि ये सिविक सेंस ही छोड़ो, ये तो हर एक देश में थोड़ा बहुत है ही। लेकिन हम अपने ज्ञान को जब, वो एक शब्द है, मैं यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत अच्छा बोला गया। जब हम ज्ञान देने लगते हैं ना ऐसे बड़े बड़े चीज़ों की, यहाँ पे कोई योगी लेवल की बात करते हैं जिन लोगों को 1 महीने का ब्रह्मचर्य निभाने में मुश्किल होता हो, जो 5-6 मिनट से ज़्यादा ये बैठ के ध्यान नहीं लगा सकते हैं। मैंने भी कुछ कीर्तन किए हैं, लेकिन मैं किसी के पकड़ में नहीं आता हूँ, किसी कॉन्सेप्ट्स के पकड़ में नहीं आता हूँ। मैं एक्चुअली अपोज करके ही बाद में उसका जब मेरे को मीनिंग पता चलता है, व्हेन आई फॉल इन लव विद दैट, तभी मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो मेरा एक सॉफ्ट रॉक बैंड हुआ करता था। अच्छा खासा हम अपना एंजॉयमेंट के लिए करते थे, परफॉर्म कर लेते थे। और बचपन से मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत योगा में था, तो कीर्तन भजन ये तो सुनते ही थे। कुछ अच्छे लगते हैं, बहुत कम है जो अच्छे लगते हैं, लेकिन है, कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। एंड व्हेन आई वॉच द इंटरव्यू ऑफ जेफरी करके एक जेंटलमैन है अमेरिका से, जब इनको नीम करोली बाबा की आशीर्वाद मिली, वहाँ के उनके डिसाइपल बने, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। उनकी इंटरव्यू देखने की लायक है। अगर आप सच्चे दिल से देखेंगे, इफ यू आर पर्सन इनफ टू वाइब्रेट, तब आप रोएंगे ज़रूर। आपकी आंखों में आंसू आएंगे ये सुन के। मेरे को आया था। देन आई बिकेम अ फुल टाइम कीर्तन सिंगर। अभी ये जो क्लिप है इसको देखो एक बार। मैं देखता हूँ कोई कृष्ण के वचन को अपने ही तरीके से बता रहे हैं, कोई भगवत गीता को अपने ही तरीके से। एक माता जी है हमारे साउथ इंडिया से, वो टेम्पल्स की बात करते हैं। टेम्पल ठीक है ना, अच्छी बात है, लोग देख लेते हैं और लाइक्स शुरू होने हो जाते हैं, तो एक कंटेंट पे कंटेंट बनाने लगते हैं, ना कि वो अंदर से बह रहा है। इन्होंने स्वाद लिया ही नहीं अभी भक्ति रस की, इनको कंटेंट पे फोकस है। ये माताजी देख रही है कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमाई होगी, कितना फेमस होना है, क्या बताएं यार। और एक माताजी को मैंने देखा आज सुबह, जो बोल रही है इस जनरेशन को योग के बारे में, कौन से योग चुने इसके बारे में, योगा मतलब योगासन चुने इसके बारे में कंफ्यूजन है। मैं देखता हूँ ये माताजी को खुद नहीं मालूम है।
कोई रिजॉर्ट में बैठ के शूट कर रही है, अब क्या बताएं। और कोई हमारे भाई है, वो संस्कृत के पीछे पड़ गए हैं, जो संस्कृत ही अब भाग जाएगी। और एक भाई साहब बड़े बड़े चीज़ों की बात करते हैं, कभी सॉसर्स, फ्लाइंग सॉसर्स हुआ करते थे, कभी पुष्पक विमान हुआ करता था। ऐसे विकिपीडिया से आप कॉपी पेस्ट कर लोगे और इसको एक मूवी बना के और एआई के मदद से आप बड़े बड़े वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी और की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? शर्म और आती है कि नहीं? आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक हम इतने मूर्छित अवस्था में हैं भाई। ये जो मोबाइल पकड़ के रखे हो हाथ में, ये जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, एक दूसरे को हम देख पा रहे हैं, एक दूसरे से हम एक सेकंड में कॉल करके कोई भी देश में हो हम जो बात कर पा रहे हैं, ये है मैजिक। आपको याद रहे, इसकी जो आविष्कार एक्चुअली की है, जो भी आप लिखो वो अलग बात है, जो लिखा है उसको सच्चाई में बदलना, वो है मैजिक। हमारे जो पूर्वज थे उनमें शक्ति थी, ये थी करके आपको पता कैसे चल रहा है? उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको बोलना आता है। हम मेडिटेशन में बैठते नहीं है। देखो एक बात समझ लो, जो भी ग्रंथ है, जैसे भी ग्रंथ है, सब एनक्रिप्टेड है। इसके पीछे कारण है, अभी मैं लेक्चर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन संक्षिप्त में बताऊं तो ये जो डिक्रिप्शन है, ये मेडिटेशन, ध्यान में जाके ही होता है। इसके एग्जाम्पल्स और वीडियो में बनाएंगे, लेकिन ये लोग वो सब नहीं करते। ये पंडित जैसे लोग हैं, खाली कलेक्टिंग नॉलेज, नो विजडम, ज्ञान नहीं, बस ढोते हुए चलना ग्रंथों को। हाँ, ये सारे चीज जो है, मॉडर्न चीज हमारे अगल बगल में, इलेक्ट्रिसिटी से लेके अब तक, ये आविष्कार हुआ है ऐसे लोगों से जो बीफ खाते हैं, माता बोलते हैं ना, और खूब दारू पीते हैं। कोई कोई होंगे जो नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत मैक्सिमम इनका कल्चर यही है, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और सेक्सुअली बहुत एक्टिव लोग हैं, इनको ब्रह्मचर्य पता ही नहीं है। कभी ये ज्ञानी लोगों को सुनते हैं तो शायद थोड़ा पता चलता होगा, लेकिन दे जनरली डोंट हैव द कॉन्सेप्ट अदर देन द चर्चेस। लेकिन जो भी आविष्कार हुआ है इन लोगों से हुआ, मैक्सिमम 90% तक। हम लोग जो छोटे मोटे करते हैं उसको इन्वेंशन नहीं बोलते, इनोवेशन बोलते हैं। आविष्कार नहीं है ये विषय को आगे बढ़ाना है, परिष्कृत करने का है। इससे कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। इट्स गुड बट इट्स नॉट अ लैंडमार्क। तो हमारे जो पंडित टाइप के लोग हैं यहाँ पे, इनके बच्चे पीएचडी करते हैं, स्ट्रिक्ट एक संस्कार में पले बड़े होते, पूजा पाठ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। और ये जाते कहाँ है काम करने के लिए? इन लोगों के पास, इनके सीईओ बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। और इनके माता पिता की छाती तभी खुलती है जब ये जा पाते हैं बाहर देश, ना के यहाँ रह के कुछ महान कार्य करते हैं। ये देखेंगे आप। सो वी आर डबल साइडेड पीपल। ये घाटा बहुत बड़ा घाटा है। अब जो भी अपना धर्म मानते हो वो टिकेगा नहीं। इस कारण से हमको पहले जानना है हम कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस। चाबी भाई अंदर ही जाके मिलने वाली है, वहां पे रख दिया है, उसी पे एनक्रिप्टेड है। जब तक आप अंदर नहीं जाओगे ये खुलेगा नहीं। मैं बहुत पंडितों से मिला हूं अपने रिसर्च पे, जो बुक आने वाला है, काफी सारे क्वेश्चंस किए, काफी सारे मैंने विवाद किए और गाली भी खाए, क्रोधित हो गए। जो शांति की प्रचार करते हैं ये लोग, इनके आंखों में गुस्सा मेरे प्रति, अच्छी बात है। दैट मीन्स दैट आई हैव डन द जॉब रियली गुड। ठीक है, लेकिन प्लीज मेरे इन लोगों से अनुरोध है, ये काम मत करो यार। ये फिलॉसफी झाड़ना है ना, वापिस आके आपको टसेगा। मैं बोलता हूँ, अभी तो आपको लाइक्स मिलेंगे, आप बहुत फेमस हो जाएंगे, आपको थोड़ा पैसा भी मिलेगा। वो भी कहाँ से आ रहा है? फिर वही आपकी फिलॉसफी को, आपके आपके यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आप जो भी संस्कृति मानते हो, धर्म मानते हो, उससे कुछ नहीं मिल रहा। वो वहीं से फिर सेम काइंड ऑफ पीपल, यू नो। ऐसी बड़ी विडंबना में जीते हैं हम लोग। आहा, जो भी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना करेंगे कि कोई कॉन्सेप्ट के प्रचार करने से पहले उसको चख लेना, सिर्फ चखना नहीं, ठीक ठीक खा लेना, उसको पचने देना, अपने लहू में बहने देना, थोड़ा असर होने दो, बाद में बात करो ना, है ना। उसमें
कुछ तो इसकी महक आएगी। आम को पकने तो दो थोड़ा। ऐसे ही काट रहे हो, ऐसे ही फोर्सफुली उसको झाड़ रहे हो, यार मत करो। बहुत डेंजरस है। पूरे कल्चर को खा जाएगी, पूरे समाज को खा जाएगा। इसलिए सब कुछ होते हुए, सोने की चिड़िया होते हुए हमने मार खाया। लेफ्ट, राइट, सेंटर, अप, डाउन, अबाव, बीनीथ, एवरीवेयर। नॉट वन पीपल, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड केम। रिमेंबर दैट। इतिहास पहले, बाद में भगवत्ता। ये बड़े बड़े बात करते करते हम बहुत डेंजरस फ्यूचर को हम आमंत्रित कर रहे हैं।